दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट किए हैं और सेकेंड लेक्चर में भी हम लोग 4 से 5 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो सेकेंड लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग सेकेंड लेक्चर का पहला टॉपिक देखते हैं। सेकेंड लेक्चर का पहला टॉपिक है बीम ऑफ लाइट। बीम का मतलब आपको पता होगा कि इसे बीम मतलब समूह होता है, तो बीम का मतलब होगा समूह। तो इसे बीम ऑफ लाइट इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में प्रकाश पुंज या किरण पुंज बोला जाता है। इसका हम लोग सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। परिभाषा है किसी निश्चित दिशा में किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किसी भी दिशा में, मान लीजिए किसी भी कोई भी दिशा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, किसी भी दिशा में किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज या किरण पुंज। तो आपको पता होगा कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज समूह में जब चलेंगी तो वह कई तरह से चल सकती है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि प्रकाश पुंज मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। प्रकाश पुंज जो चलती हैं मुख्यतः 3 प्रकार से चलती हैं। जब चलती हैं तो पहला होगा इसका 3 प्रकार में, पहला होगा पैरेलल बीम। पैरेलल बीम मतलब कि समानांतर में चलती हैं। पैरेलल बीम का मतलब कि समानांतर में चलेंगी। तो इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं समानांतर किरण पुंज का। समानांतर किरण पुंज का परिभाषा है, यदि प्रकाश पुंज की किरणें परस्पर समानांतर होती हैं तब इसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश पुंज की किरणें परस्पर समानांतर होंगी मतलब कि एक दूसरे के बराबर में, देखिए यहाँ पर हम चित्र भी बनाए हैं समानांतर किरण पुंज के, कि जब एक दूसरे के समानांतर होगी तो हम लोग उसे बोलेंगे समानांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की बहुत सारी समूह जा रही हैं और सभी समूह में सब जितने भी किरण एक दूसरे के समानांतर मतलब कि बराबर होंगी, एक दूसरे के समानांतर। देखिए जैसे कि यह हर जगह एक दूसरे के समानांतर है, कहीं पर यह मिलने का संभावना नहीं है इनमें, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज बोलेंगे। यहाँ पर चित्र भी बनाए हैं, आप चित्र भी बना सकते हैं। तो चलिए हम आप देख लीजिए, चित्र भी बना सकते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं इसका अगला टॉपिक है कन्वर्जिंग बीम। इसे हिंदी में अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा है, यदि प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती हैं तब इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, जब अभिसारी किरण पुंज हम लोग किसे बोलेंगे कि जब वो बहुत सारी किरण पुंज एक समूह में आ रही है और कुछ दूर जाने के बाद वो एक जगह पर मिल जाएंगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। जैसे कि यहाँ पर हम एक चित्र बनाए हैं, देखिए ये बहुत सारी किरणें आ रही है और एक जगह जाकर मिल जा रही है। तो आपको ऐसा कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो जब आप एक लेंस लेंगे, लेंस से आप कभी कागज जलाए हैं? उस लेंस ऐसा होता है कुछ, यहाँ पर देखिए अब बहुत सारी इस पर किरणें पड़ती हैं, इस पर बहुत सारी किरणें, और यह किरणों को क्या करता है? एकत्रित कर कर एक जगह पर ला देता है और तब कागज जलना स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो वहीं पर अभिसारी किरण पुंज आपको दिखाई पड़ती हैं। तो आपको शायद यह समझ में आया होगा। तो हम लोग अगला इसका टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम का हिंदी होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का हम लोग परिभाषा देखते हैं। तो इसका परिभाषा होता है, यदि प्रकाश पुंज की किरण किसी बिंदु से निकल कर बढ़ने के साथ फैलती जाती हैं तब हम लोग इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, अभिसारी किरण पुंज हम लोग उसे बोलेंगे जब एक बिंदु से निकलती है। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम चित्र बनाए हैं कि एक जगह से निकल कर वह फैलती जाती है, फैलती जाएगी। जैसे कि यह आपको उदाहरण देखने को मिलेगा टॉर्च में। टॉर्च में देखिए एक बत्ती रहता है और इस तरह से फैलता जाता है, देखिएगा इस तरह से लाइट फैलता जाता है। तो हम लोग उसे ही बोलते हैं क्या? अपसारी किरण पुंज। आप इसे अपना साधारण भाषा में लिख सकते हैं कि यदि प्रकाश पुंज किसी बिंदु से निकलकर वह आगे बढ़ने के साथ फैलती जाती है तब हम लोग उसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। तो चलिए हम लोग इसका अगला टॉपिक देखते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। इसका अगला टॉपिक है
3 ही किरण पुंज थे, किरण पुंज अब खत्म हो गई। अब आ गया है अगला टॉपिक इसका, ये अलग टॉपिक है, ये इसका नाम है ट्रांसपेरेंट बॉडी। इसे हिंदी में पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। इसका परिभाषा है वे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। जैसे कि कांच, कांच है जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा, लेकिन कैसा कांच, जिसके पीछे रंजित नहीं होना चाहिए, मतलब कि कलई किया हुआ कांच नहीं होना चाहिए, उससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। पानी है जिससे भी आसानी से प्रकाश पार कर जाता है, पानी से भी प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। जैसे में कि आप देखे होंगे तालाब या नदी के अंदर नहाते होंगे तो अंदर जाने के बाद अंधेरा नहीं रहता है। क्यों अंधेरा नहीं रहता है, क्योंकि अंदर भी प्रकाश जाता है, इसलिए अंधेरा नहीं रहता है। इससे यह प्रूफ होता है कि प्रकाश पानी को पार कर जाता है। तो इसका अगला उदाहरण है हवा। हवा से भी प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। जैसे कि हमारे वायुमंडल में हवा बह रहे हैं, अगर हवा से प्रकाश पार नहीं करता तो वायुमंडल के ऊपर ही प्रकाश रहता, धरती पर पहुंचता ही नहीं। तो इसलिए हवा भी प्रकाश को आसानी से हवा को प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। तो चलिए इसका अगला टॉपिक देखते हैं। इसका अगला टॉपिक है ट्रांसलूसेंट बॉडी। ट्रांसलूसेंट बॉडी को हिंदी में हम लोग पराभासी पदार्थ कहते हैं। पराभासी पदार्थ का परिभाषा है वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को अपने में से होकर सिर्फ एक छोटे से भाग को यहाँ पर छूट गया है, को पार करने देता है, उसे पराभासी पदार्थ कहलाते हैं। हम लोग पराभासी पदार्थ उसे बोलते हैं जो प्रकाश की किरण की सिर्फ एक छोटी सी भाग को पार करने देता है अपने में से, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पराभासी पदार्थ। जैसे कि घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच रगड़ दीजिएगा जमीन पर, रगड़ने के बाद उसमें से देखिएगा तो सिर्फ धुंधला धुंधला दिखाई देगा उस पार। तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा तो सिर्फ उसमें से थोड़ा सा प्रकाश पार होता है, इसलिए वो हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तेल लगा कागज, तेल लगा कागज में से देखिएगा, देखिएगा तेल लगा कर देखिएगा आप, तो उस पर देखने पर हल्का हल्का दिखाई देता है, क्योंकि उससे प्रकाश आसानी से पार नहीं होता है, थोड़ा सा मात्रा में पार होता है, इसलिए वो हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। आँख के पलक, आँख के पलक से भी प्रकाश आसानी से पार नहीं कर जाता है, इसलिए हम लोग उसे भी पराभासी पदार्थ बोलते हैं। तो आप लोग पराभासी पदार्थ का सिंपल में आप परिभाषा लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पराभासी पदार्थ बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसका अब अगला टॉपिक देखते हैं। इसका अगला टॉपिक है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ का परिभाषा है वे पदार्थ जो अपने में होकर नहीं पार करने देता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। वे पदार्थ जो अपने में से प्रकाश को पार नहीं करने देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि लकड़ी, लकड़ी में से प्रकाश देखिएगा पार नहीं होता है, क्योंकि लकड़ी के अपने आँख के पास सटा कर या आँख से दूर रख कर देखिएगा उस पार तो दिखाई नहीं देगा। तो लकड़ी है, जैसे लोहा है, लोहा का कोई चश्मा पहनता है नहीं, लोहा का चश्मा पहन लीजिएगा तो उस दिखाई देगा ही नहीं। तो लोहा का चश्मा कभी बनवाइएगा मत भी। जैसे पेट है, पेट से भी प्रकाश पार नहीं होता है। धातु का प्लेट, धातु का प्लेट भी है जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं करता है। तो इसलिए आप इन सभी को बोल सकते हैं ये कि अपारदर्शी पदार्थ हैं। तो अपारदर्शी पदार्थ का आप परिभाषा एक सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से आसानी से पार नहीं करने देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। तो आपको हम आशा करते हैं कि सबसे बेहतर तरीक़ा से समझाए हैं। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इसका अगला लेक्चर कल आएगा, आप टुमारो आएगा, कल या टुमारो, उसे इंग्लिश में टुमारो बोला जाता है या कल बोलिए, कल आएगा तो आप देख सकते हैं। अगर चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और इसी तरह से हम सारे टॉपिक को समझाएंगे। आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।